हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज ना मन बहुत ही ज़्यादा उदास है। उदास क्या है कि मैं आपको बता दूं, कल रात में लगभग 1:30-2 बजे मैं ऐसे ही खाना वाना खा के, और मेरी आदत है कि रात में मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो कल ऐसा हुआ था ना कि जल्दी 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 शूट कर लिया था वीडियो। तो 1:30 या 2 बजे तक मेरा सारा वीडियो शूट हो गया था और बच्चों को जल्दी सुलाना भी था। रीज़न ये था कि तेजस का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो जैसे मैं लेटती हूँ बिस्तर पे, तो मेरी एक आदत होती है, मेरा 1 घंटे का रूटीन होता है। मैं अपनी वीडियो को सारी एडिट करती हूँ, सारी वीडियो को कब क्या पोस्ट करना है, कब कितने बजे पोस्ट करना है, तो सारी वीडियो को मैं पोस्टिंग के लिए लगाती हूँ। फिर उसके बाद लगाने के बाद मैं आधे घंटे के बाद, अपनी सारी वीडियो लगाने के बाद आधे घंटे मैं सोशल मीडिया पे रहती हूँ कि हाँ, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो जब आप मतलब कुछ हुआ रहता है ना, तो किसी के सोशल मीडिया पे किसी के साथ, तो वो चीज़ सजेशन में बहुत ज़्यादा आती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय चटोरी रजनी जिनका नाम था, जिनका यूट्यूब चैनल था, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका बेटा तरुण एक्सपायर हो गया है। और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि सजेशन में सबसे ज़्यादा उनकी वीडियो मेरे चल रही है, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे, या मैं, हो सकता है मैं ऐसी हूँ कि मैं मतलब मैं बहुत भावनात्मक हूँ, और मुझे ना मतलब जब उनके बेटे को देख रही हूँ तो मुझे बहुत अलग से भाव महसूस हो रहे हैं। और एक कहीं न कहीं माँ हूँ तो इसलिए अलग सा भाव आता भी है। मैं समझ सकती हूँ कि कितना ज़्यादा दुःख होता है। और आपको मैं बताऊँ, कल रात में ऐसा हुआ कि मैं सजेशन में उनकी वीडियो बहुत ढेर सारी मेरे सामने आ रही थी, उनके बेटे के साथ, उनकी फैमिली के साथ। तो लिटरली मैं आपको बताऊँ, मुझे इतना दुःख हो रहा था अंदर ही अंदर, इतना दुःख हो रहा था। और अचानक से 2:30 बजे रात में एक उन्होंने कुछ किया था, मतलब शोक समारोह टाइप का किया था। तो उसमें वो स्पीच दे रही थी। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं कुछ मतलब मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, आपको मैं बताऊँ। वो जब स्पीच मैंने सुना और उनको जब मैंने देखा, तो यार मैं दंग रह गई कि मतलब मेरे मैं सही बता रही हूँ, मैं उनको स्पीच देता हुआ देख रही थी ना, तो मैं सोची थी यार, बहुत हिम्मती बहुत हिम्मत होनी चाहिए इस तरह से करने के लिए, बहुत हिम्मत। मेरे अंदर बिल्कुल वो हिम्मत नहीं है, और हिम्मती हर इंसान को होना चाहिए। आपको मैं बता दूँ, दुनिया का सबसे करीब रिश्ता जानते क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा दुःख इंसान को कब होता है? एक माता-पिता के खोने का। माता-पिता, भाई-बहन, भाई-बहन तो चलो मेरे हैं नहीं, मगर मैं समझ सकती हूँ भाई-बहन के भी जाने का बहुत दुःख होता होगा। माता-पिता, भाई-बहन, अपनी संतान, अपना पति-पत्नी का जो कपल होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुःख है। मतलब ये दुःख ना, भगवान ना करे किसी को देखने को मिले। और कहीं न कहीं मैंने अपनी बहुत करीबी रिश्तों को खोया है, तो कहीं न कहीं मैं जब इन सब चीज़ों को देखती हूँ ना, तो मेरा दिमाग ना मतलब हिलने लगता है, पूरी तरीके से हिलने लगता है। और मैं जितनी मतलब मैं जैसी हूँ ना, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा भावनात्मक हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे अंदर बहुत भाव है। उम, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मतलब मैं अपना इमोशनल ना 1% भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखा पाती हूँ। मतलब इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत इमोशनल हूँ। जब मैंने उनको स्पीच देते हुए देखा, तो मेरे दिमाग, मेरा मतलब ज़हन एकदम हिलने लगा। और उसके बाद सजेशन में जस्ट टू जस्ट फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, केवल मैं कहीं और भी जा रही हूँ तो मैं मुझे सजेशन उन्हीं की वीडियो, उनकी, तरुण की, उनके हस्बैंड की यही वीडियो सजेशन में आ रही थी। और मैं मतलब बिलीव मानो, मेरी नज़रें बस ऐसे टिक जा रही थी। और मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी वो सब चीज़ें देख कर के, और मेरा मन इतना भारी हो रहा था कि मैं क्या बोलूँ। तो गाना है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश, कहाँ तुम चले गए। ये गाना मैं कभी नहीं सुन पाती हूँ। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं सुन पाती हूँ, नहीं सुन पाती हूँ तो नहीं सुन पाती हूँ। मतलब ये गाना अगर मेरे कान में जानती है तो मेरी आँखों से आँसू ज़रूर निकलती है। जाते-जाते तुमने एक आह तो भरी होगी। तो वो लाइन जब चलती ना, तो मेरा मन कहता है कि मतलब मेरे प्राण निकल जाएँगे। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, और मेरी आँखें तुरंत भर आती हूँ। मैं जल्दी से स्वाइप करके आगे मतलब इधर-उधर कर देती हूँ वीडियो। तो मैं जब वो स्पीच देती हूँ, मैंने कहा कि सृष्टि, तू इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्यों इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं रोज़ हँसती हुई दिखती हूँ, रोज़ ही नाचते हुए दिखती होंगी, शायद रोज़ मैं रूटीन में अपने दिखती होंगी। पर पापा तो मेरे मतलब बहुत पहले चले गए थे, बहुत पहले। मैं जब मेरी मम्मी मेरी मम्मी को मैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता ना,
जिस दिन मैं अपनी मम्मी को ना याद करती, चाहे मैंने मतलब अपनी बहुत ज़िंदगी में खास लोगों को खोया है, चाहे जो खोया हो, मगर ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि जिस दिन मैं अपने को, मैंने जिसको खोया उसको ना याद करता हूँ। हर दिन मेरा फटता है और हर दिन मैं उसको हंस करके ही इग्नोर करती हूँ, और हर दिन मैं इग्नोर करती हूँ। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता है ना कि जिस दिन मैं इग्नोर ना करती हूँ। हर दिन मैं शायद सबसे ज़्यादा हंसने वाली, मैं बहुत हंसने वाली हूँ, और लोग मेरी मेरी जो छवि है वो सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत हंसमुख नेचर की हूँ। मगर जानती है, आपको पता है, मैं अपने इमोशनल पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और मैं इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को लोगों को बता नहीं पाती हूँ। तो जैसे जैसे उनकी वीडियो मेरे सामने आती है ना, तो मैं सोचती काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती हर चीज़ बर्दाश्त करने की, और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और जब मैं उनको स्पीच देते देख रही थी बार बार, चटोरी उनके तरुण की मम्मी को, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए ज़िंदगी में। हम लोग कितना भावनात्मक हो जाते हैं, हम लोग मतलब हम लोग पागलों की तरह रोने लगते हैं, और हमारी इमोशनल हमारी आंखों में, हमारे कलेजे में फटता हुआ दिखता है मेरे। मैं कैसे बताऊँ, हम इतने बड़े हो गए हैं, मैं इस चीज़ को कभी नहीं समझती थी, मैं कभी भी नहीं समझती थी कि मतलब मुझे पहले जब मैं किसी का देखती थी तो मुझे लगता था, मैं जब 20-22 साल की थी, या मैं 20 साल की थी, तो मुझे ऐसा लगता था, या 25 साल की हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि माँ बाप के जाने का भी दुख इंसान को सबसे ज़्यादा लाइफ पार्टनर के जाने का दुख होता है, बच्चे का जाने का दुख होता है, माँ बाप के जाने का भी दुख होता है। पर मुझे लगता था कि जब इंसान 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो उसको इतने दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि माँ बाप को जाना है एक दिन। पर ऐसा नहीं है, माँ बाप होते हैं, लाइफ पार्टनर होता है, बच्चा बच्चा होता है, उसके जाने का दुख सदैव उतना ही रहता है जितना आप बचपन में माँ बाप को खो रहे। जो माँ बाप को अपने बचपन में खोए रहते ना, उतना ही तकलीफ आपको बड़े होने पे भी होता है। बस क्या होता है ना कि बड़े होने पे, जब मैं पहले किसी को देखती थी, जैसे कोई 50 साल के हैं, कोई 45 साल के, उनके मम्मी पापा चले गए, तो वो अपना इतना भाव थोड़े टाइम दिखाते थे, फिर थोड़े दिन दिन बाद वो नॉर्मल दिखते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ, लोग धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। पर अब समझ में आता है ना, जब सिचुएशन, आप ऐसे सिचुएशन में घिरे रहते हो, जाए रहते हो, तब से तो कोई भूलता उलता नहीं है। बस खाली आदमी बस उसको ज़बान से नहीं रखता है, और वो मुँह पे नहीं लाता है, और उस चीज़ को इग्नोर करता है, क्योंकि हर चीज़ें मैं देख रही हूँ बहुत करीब से। और मैंने कल उनसे बहुत कुछ सीखा कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। हम लोग ना कंट्रोल बिल्कुल नहीं रख पाते, हम तो बिल्कुल नहीं रख पाते, और हम बिल्कुल मजबूत नहीं हैं, बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। कौन कौन उनकी स्पीच को देखा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। रात को नहीं सो पाई मैं, अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बहुत थके हुए थे, वो भी सो गए, मेरे बच्चे भी सो गए, और मैं पूरी रात परेशान हो रही थी, मतलब माइंड से डिप्रेशन हो रहा था कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अपने सारे खोए हुए रिश्ते याद आ रहे थे, सारी चीज़ें याद आ रही थी। और दूसरी बात ये था कि एक डर जैसी महसूस होने लगी कि बच्चे बाहर जाते हैं, मेरे भी बच्चे बाहर जाते हैं, मेरा भी अपना बाहर जाते हैं, कोई दिक्कत ना आ जाए। मतलब वो जानते हैं, जब कुछ न गलत देखो ना, तो गलत गलत ख्याल भी अपने अपने मन में आने लगता है, और मैं पूरी रात उस टेंशन में सो नहीं पाई। आप लोगों के साथ ऐसा भावना, कौन कौन मेरी भावनाओं से रिलेट कर रहा है, प्लीज़ बताइएगा। मैं ज़्यादा क्रूर नेचर की नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अ, मन में किसी के प्रति बहुत नफ़रत लेके नहीं रह सकती हूँ। मतलब मेरे अंदर ना, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी नहीं हूँ, मैं बहुत नफ़रत-वफ़रत नहीं हो पाती मुझसे। मुझे मेरा सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, एक मनुष्य की बात हम छोड़ दीजिए, मैं तो, मेरा ना सड़क पे, जैसे मैं पेट लवर बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत मुझे जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सड़क पे ऐसा नहीं होता, बहुत लोग होते हैं पेट लवर होते हैं तो केवल मतलब जो विदेशी कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं। पर मेरा ऐसा नहीं है, कोई देसी हो, विदेशी हो, कोई भी जीव है, अगर वो सड़क पे भी है, अगर भूखा है, तो मैं उसको जल्दी से गोदी में लेकर के आऊँगी, खाना खिला दूँगी। मुझे मतलब ये नहीं रहेगा कि वो देसी कुत्ता है तो उससे मुझे लगाव नहीं, मुझे सब मतलब मुझे जानवरों से ही लगाव है। तो मेरा भाव ऐसा ही है, और मुझे बहुत प्रेम होता है इन लोगों से, मतलब जानवरों से मैं बहुत प्रेम होता है। जैसे आप मेरे घर में डॉगी देखते होंगे, तो मैं हमेशा गोदी में लिए रहूँगी, उसको खाना खिलाऊँगी, उसे पानी पिलाऊँगी, मैं बहुत प्यार दूँगी। जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार देती हूँ, मैं अपने डॉगी को भी उसी तरह प्यार दूँगी। तो मेरे अंदर भाव बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जब उनको वीडियो देखा, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी अब
बहुत मजबूत बनूँ, बहुत मजबूत बनूँ, पर मुझे यकीन है कि मैं इतनी मजबूत कभी नहीं बन पाऊँगी। और मैं यही जानती थी कि उनके मन में कितना ज्वाला उठ रहा होगा, किस तरीके से वो बर्दाश्त करके वो स्पीच दे रही होंगी। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। मैं आप लोग में से कौन-कौन उनको देखा और मेरा तो मन तुरंत भर आया।